नमस्कार, स्वागत है आपका ओम धर्म यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप भी जानते होंगे कि हिंदू धर्म में कई स्थानों पर देवी देवताओं को खुश करने के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो धर्म जीव हत्या को ही पाप बताता हो, उसमें पशुओं की बलि क्यों दी जाती है और क्या इसका कोई धार्मिक आधार है भी, या फिर ये प्रथा यूं ही चलन में आ गई है? कहीं ये किसी अंधविश्वास का हिस्सा तो नहीं? इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर हाजिर है हम आज की इस वीडियो में। बलि प्रथा बहुत पहले से ही चली आ रही है। इस सामाजिक प्रथा की शुरुआत कब और कहां से हुई ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन इस प्रथा में प्राय बकरे, मुर्गे या भैंसे की बलि का चलन है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमारे सनातन धर्म के किसी भी धर्मशास्त्र में पशु बलि को सही नहीं बताया गया और ये पूर्णतः वर्जित है। सनातन धर्म तो विश्व कल्याण और प्राणियों की रक्षा की बात करता है। अग्नि पुराण के 372वें अध्याय में ये बताया गया है कि किसी प्राणी को मारना तो दूर, किसी को कष्ट पहुंचाना भी गलत है। इसमें अहिंसा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। कई लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हिंसा को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाभारत में भी इसका खंडन किया गया है। शांति पर्व के मोक्ष धर्म के 271वें अध्याय में यज्ञ हिंसा का वर्णन किया गया है। वहीं मत्स्य पुराण के 143वें अध्याय में भी धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा को अधर्म ही बताया गया है। वेदों में ऐसे सैकड़ों मंत्र और ऋचाएं हैं जिनसे ये सिद्ध किया जा सकता है कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा निषेध है और ये प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। सामदेव के इस श्लोक का ही उदाहरण ले लीजिए। न कि देवा एनिमसि, न क्या योप्यामसि, मंत्र श्रुत्यम चरामसि। अर्थात हे देव, हम हिंसा नहीं करते और न ही ऐसा अनुष्ठान करते हैं, बस वेद मंत्रों के आदेशानुसार अपना आचरण करते हैं। धर्म शास्त्रों में ये भी उल्लेख मिलता है कि जो बलि प्रथा का समर्थन करता है उसका आचरण धर्म विरुद्ध यानी कि दानवी माना गया है। ऐसे व्यक्ति को सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। मृत्यु के बाद उसे ही जवाब देना है और उसके लिए हाजिर होना होगा। इसके अलावा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मांस भक्षण को धर्म के विरुद्ध बताया है और उन्होंने कहा है कि मांस खाने से हमारा मन दूषित हो जाता है, जिससे हमारे मन में आपराधिक विचार आने लगते हैं। सनातन धर्म में तो प्राणों का आधार अन्न को बताया गया है, क्योंकि अन्न के द्वारा ही जीव का शरीर तंदुरुस्त रहता है। यही नहीं, हिंदू शास्त्रों में तो भोजन करने को यज्ञ की उपमा भी दी गई है। इसीलिए अन्न को संसार का मूल बताया गया है तथा अन्नदान करने वालों को अक्षय तृप्ति और सनातन स्थिति प्राप्त होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी जगह पशु बलि को निषेध किया गया है, फिर ये प्रथा चलन में क्यों आई? इसके लिए सबसे पहले हमें बलि के शाब्दिक अर्थ को गहराई से समझना होगा। बलि का सीधा सा मतलब होता है अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करके किसी अन्य को प्रसन्न करना। लेकिन दुर्भाग्य से किसी अन्य को प्रसन्न करने की जगह पशुओं या मनुष्य की बलि देकर उन्हें देवताओं को अर्पित करना माना गया है तथा समस्त विश्व में प्रचारित भी किया गया है। यही कारण है कि इस विषय को लेकर लोगों में इतना संदेह व्याप्त हुआ। शास्त्रों में वर्णित बलि शब्द के अर्थ का अनर्थ कर ये प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है कि हिंदू धर्म पशुओं की बलि का अनुमोदन करता है तथा हिंदुओं में बलि देकर यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं, जबकि वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मनुष्य जाति द्वारा मात्र स्वार्थ सिद्ध करने की एक व्यवस्था है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सनातन या हिंदू बहुत पुराना धर्म है। इसमें वक्त के साथ साथ कई विचारधाराएं प्रवेश कर गई और ये अपने मूल स्वरूप से भटक गया। इसमें ऐसी कई परंपराएं और प्रथाएं जुड़ती चली गई जो इसका कभी हिस्सा ही नहीं थी। जिस तरह वट वृक्ष पर असंख्य लताएं, जंगली बेलें चढ़ जाती हैं, उसी तरह हिंदू धर्म की हजारों वर्षों की परंपरा के चलते कई स्थानीय परंपराओं की लताएं भी इस धर्म पर चढ़ गई। उन्हीं में से एक है ये बलि परंपरा। बलि प्रथा का प्रचलन हिंदुओं के शाक्त और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई भी धार्मिक आधार नहीं है। शाक्त या फिर तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत से ही ऐसे नहीं थे। लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के अंधविश्वासों को उक्त संप्रदायों में जोड़ दिया। पशु बलि के कारणों में अंधविश्वास, लोभ और स्वार्थ सिद्धि मुख्य है। फिर चाहे वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए हो
या फिर औलाद प्राप्ति के लिए। धर्म के कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि तांत्रिक विद्या को सिद्ध करने के लिए ही तांत्रिक पशु बलि की मांग करते हैं। नेपाल के बारा जिले में गदिमाई मंदिर में पशु बलि के लिए लगने वाला जमावड़ा इसी की एक कड़ी है। वहीं कामाख्या मंदिर भी पशु बलि के लिए काफी मशहूर है। कई मामलों में देखा गया है कि कुछ लोग मन्नत पूरी करने के लिए भी पशु बलि देते हैं, तो कभी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी। कुछ लोग धार्मिक कारणों से पशु बलि को जायज ठहराते हैं, तो कुछ परंपरा का हवाला देते हैं। लेकिन जो भी सनातन धर्म के असली जानकार हैं, वो जानते हैं कि इसका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपने देखा कि वेदों में धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की बलि प्रथा की इजाजत नहीं है। यदि आप मांसाहारी हैं, तो आप मांस खा सकते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन धर्म की आड़ लेकर नहीं, क्योंकि धर्म शास्त्रों में पशु बलि को सरासर गलत बताया गया है।